Hello everyone, I am Divyanshu Praveer, currently pursuing BCom Honors from Hansraj College, Delhi University. So बहुत सारे जूनियर्स पूछ रहे थे भैया आप कहाँ हो, वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे. सो एक्चुअली मेरे सेम के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड मैंने पहले से आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको नवंबर से फेब तक प्रिपेयर करना है. सो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं आपको क्वालिटी चीज़ें बताऊँ एंड क्वालिटी कंटेंट दूँ रेदर दैन कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँ. एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ऑब्वियसली आप सब के लिए हमने मिल के एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा. बट अभी के लिए सिंस आपकी जो बोर्ड्स है वो बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख लिए हैं. सो जल्दी जल्दी करके एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट पॉइंट इज की प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस विच यू हैव मार्क्ड अर्लियर. तो आपने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क किए होंगे. अकाउंट्स में भी हो सकते हैं, इको में भी हो सकते हैं, बीएसटी में भी हो सकते हैं और आपके अप्लाइड मैथ या फिर कोर मैथ में भी हो सकते हैं. तो इट्स टाइम कि अभी उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो. देखो जो क्वेश्चन इजी हैं, जो आपसे अभी बन जाते हैं या फिर पास्ट में इजीली बन जाते थे, वो एग्जाम वाले दिन में भी बन जाएंगे. बट जो क्वेश्चन अभी आपको उसमें क्वेरी लगता है कि हाँ थोड़ा सा गलती हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है मेरे में, तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. तो उससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में सही हो जाएगा, वो कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी. सो एग्ज़ाम वाले दिन में आपको एक रिग्रेट नहीं होगा एंड वो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा. सो जितना भी टाइम बचा है और जितना भी आपने क्वेश्चन मार्क किया है, आपके द्वारा भी हो सकता है एंड आपके टीचर के स्कूल टीचर भी मार्क करवाते हैं क्वेश्चन कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. तो आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चालू कर दो जल्दी से जल्दी. देन सेकेंड थिंग इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल बनाना चालू करो. अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सैम्पल बनाना चालू करो. अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट भी तो चाहिए. तो सैम्पल ही एक ऐसा एक जरिया है जिससे कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट लेके. सो सैम्पल में होता क्या है, पहले तो आपको बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़े थोड़े PYQ से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं सैम्पल में. तो एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको सैम्पल में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत है या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. मोस्ट ऑफ द जितने भी अगर आप सैम्पल लोगे ना, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही होता है. तो उसको लेके बैठना नहीं है. एक दो क्वेश्चन अगर मिस्टेक है भी तो बस आप फोकस करो कि हाँ 3 आवर का मैंने टाइमर लगा लिया 3 आवर का, और 3 आवर में मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं. और एक और थी कि अगर आप कंप्लीट करने के फिराक में हो, मतलब अच्छे से आप करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट भी बनाओ. फॉर्मेट शुड नॉट बी मिसिंग. अकाउंट्स हो या फिर बीएसटी हो या फिर इको हो या फिर इंग्लिश हो, बिना फॉर्मेट के आप नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम में. वरना आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख दो, एट द एंड मैटर करता है कि कैसा आपने फॉर्मेटिंग की है, कैसे आपने पाई चार्ट्स डायग्राम्स जो भी हैं आपने अच्छे से बनाए हैं कि नहीं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं कि नहीं. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 3 आवर का आप एक इन्वायरमेंट लो. आप क्या करो, सुबह उठ जाओ आप, और जैसे कि एग्ज़ाम जो 10:30 से स्टार्ट होता है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम, उस टाइम पे आप टाइमर लगा दो और 10:30 से लेके 1:30 बजे तक आप कंटिन्यूसली लिखो, अपना पेपर दो. देन आप अच्छे से पूरे दिन में 2 घंटे निकाल के एनालाइज करो. एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सैंपल लगाना. सो मैं अपने टाइम पे बताऊं तो मैंने मतलब सारी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट मैंने सारी सैंपल्स लगा ली थी. मतलब कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने सारे सैंपल्स लगाए थे. कुछ कुछ सैंपल्स में मैंने बस क्या किया था कि पैसेज बनाया था, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी वो सबसे ज़्यादा रहता है बाकी सारे सेक्शन से. सो उस पर आप फोकस कर सकते हो. बाकी सैंपल की बात करूँ तो मैंने सारे लगाए थे और एक्सटेंसिवली लगाए थे, 3-3 आवर के लगा के. तो आप सोच सकते हो. और इंग्लिश के मैंने 2 सैंपल लिए थे, मतलब एक तो मैंने ख़रीदा था और एक स्कूल से मिल गया था, तो मैंने दोनों लगा दिए थे. एक पूरा एक्सटेंसिवली और एक मैंने पैसेज लगाया था. तो आप ऐसे कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो एंड बोर्ड के बाद CUT दो एंड कॉलेज आ जाओ. हाँ, तो ये कह रहा था मैं. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सैंपल लगाओ. एंड हाँ, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर सैंपल में कुछ क्वेश्चंस गलत आपको मिलते हैं तो पैनिक नहीं होना है. एक दो क्वेश्चन उससे होते ही होते हैं. कोई भी सैंपल उठा लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सैंपल अच्छा है, ये सैंपल अच्छा है. होते हैं अच्छे भाई, बट हर सैंपल में मैंने देख रखा है कि मिस्टेक्स होती है. तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस के लिए उसको दिमाग में रखो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. देन थर्ड पॉइंट इज़ की PYQs भी बना लो यार, क्या दिक्कत है. तो आप जो PYQs जो हैं जैसे कि 25, 24, 23
पिछले 3 साल के हैं ना, आप PYQs बना लो और वो एक्सटेंसिवली बनाना, लाइक 3 आवर का पूरा इन्वायरमेंट लेके 10:30 से लेके 1:30 बजे तक आप पूरा इन्वायरमेंट लेके बनाना। आपको देखना, अगर आप सैम्पल बना के अगर आप PYQ बना रहे हो ना, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ईजी लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सैम्पल में थोड़े क्वेश्चन जो हैं ट्रिकी होते हैं, थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बट बोर्ड में ट्रिकी होते हैं, बट कंपैरेटिवली सैम्पल से तो कम ही होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप सैम्पल बनाकर जाओगे ना PYQs में, तो पहली बात तो PYQs में गलतियाँ नहीं होती हैं, तो पहला आपका लोचा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। एंड आप प्रैक्टिस कर लोगे तो और आपको ऐसे ईजी लगेगा, क्योंकि सैम्पल थोड़ा होता भी डिफ़िकल्ट है। तो PYQs बना लो, आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अरे भाई मैंने तो पिछले ईयर का बना लिया, तो इजी है। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सैम्पल से भी बूस्ट होगा। जब आप एनालाइज करोगे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और है ना, थोड़ा जेन्युइनली चेक करना, ये नहीं कि गलती भी है तो 5 में से 5 दे देना, थोड़ा मार्क्स भी रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, अगर आप खुद से एनालाइज कर रहे हो एंड आपके पास कोई ऐसा है जो आपके पेपर एनालाइज कर सकता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना आप कि 3 आवर का जो इन्वायरमेंट जो है, आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड फिर चौथा पॉइंट है कि रिलाई ऑन योर ओन नोट्स। देखो, अभी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे, उसमें बोलेंगे कि आप नोट्स लो, तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि नोट्स ले लो उनके। अगर उनमें फार्मूला सीट्स हैं, अगर मिस्टेक कॉपी है, कुछ चीज़ें अगर दी हुई हैं जो स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ माइनर चीज़ें हैं, तो आप यूज़ कर लो, वो तो मैं खुद दे रहा हूँ। तो लेकिन अगर कोई आपको देना कि मैं पूरा नोट्स दे रहा हूँ, लाइक पूरा चैप्टर वाइज नोट्स, तो उसको आप रीड ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। एंड आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, बस उसको ही रिवाइज करो। आपके पास नोट्स है तो आप अपने नोट्स पे रिलाई करो। तो कोई क्या नोट्स दे रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अपने पे फोकस करो एंड अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो एंड अपने नोट्स पे रिलाई करो। अपने पे ट्रस्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो हो जाएगा, आप मेहनत करो बस, ठीक है। बस यही था कि आप बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी, मतलब मैं बोलूँगा लाइक ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं कि इनके भी नोट्स पढ़ लेता हूँ, इनके भी नोट्स पढ़ लेता हूँ, इनके भी नोट्स पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपको कन्फ्यूज़न ही होगा, इससे क्लैरिटी कुछ नहीं मिलती। इस वजह से कुछ चीज़ें, माइनर चीज़ें आप बस लोगों की सुनो एंड अपने नोट्स पे रिलाई करो, सिंपल एज दैट। कोई नहीं, मतलब किसी के भी दोस्त के नोट्स हो, कुछ भी नहीं, अपने नोट से अपने हाथ से बनाए, बस उसको पढ़ो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन फिफ्थ थिंग इज़ कि मैं मिस्टेक कॉपी देने वाला हूँ तीनों सब्जेक्ट्स की, BST, अकाउंट्स एंड इको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं तीनों के दे रहा हूँ। स्पेशली मैं अकाउंट्स पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती है जो हमेशा भूल जाते हैं, है ना। तो मैंने बस हिंदी में बिल्कुल, मैंने खुद अपने टाइम पे पिछले साल मैंने बनाया था, खुद के लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी में बनाया था। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो एक बार में पढ़ के समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये देखो, ये मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, प्रॉपर हिंदी में। तो अगर आपके पास ऐसे अगर नोट्स होंगे तो आप बस एक बार पढ़ लोगे क्वेश्चन करने से पहले, तो आपको लगता है कि आप क्वेश्चन में गलती कर पाओगे? ऐसे हिंदी में आप लिखा हुआ पढ़ लोगे, आई गेस विजिबल तो होगा। हाँ, तो मैं भेज दूंगा, सारी तीनों सब्जेक्ट्स की मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसको अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। जब भी आप सैम्पल करने जा रहे हो, एक बार ही सारी रीड कर लो, सारी एक बार बस रीड कर लोगे ना, जितने कंसेप्ट्स हैं ना वो तो रिवाइज हो जाएंगे। एंड आपके जो माहिर होते हैं ना मिस्टेक्स, वो तो नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है, वो मेरे पे छोड़ दो, है ना। तो इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। और बाकी में अगर मैं BST और इको की बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है एंड मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और के दे रहा हूँ, ये मैंने खुद से अपने हाथ से लिखा हुआ है। तो अगर 98 ला सकता हूँ तो इसको यूज़ करके तो आप भी ला सकते हो ना अकाउंट्स में। और इको में 99 मैंने लाया है और BST में 97, ओवरऑल मेरे 98 थे। तो क्यों नहीं आप ला सकते, है ना। सिमिलर थिंग्स है, तो आप इस पर रिलाई करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, एट लास्ट एक और
सबसे लास्ट में बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है एंड आप सभी के लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ हमने लॉन्च की है, prapyam.in, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। बट हाँ, 6 पॉइंट है इसकी, किसी से कंपेयर मत करो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे दोस्त ने कितने पढ़ाई की है, तुम्हारे रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं या फिर कोई क्या बोल रहा है, उससे मैटर नहीं करता। तुम क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो दोस्त से पूछना बंद करो। अगर कोई डाउट्स है तो दोस्त से पूछो, हाँ भाई ये बता दे, भाई ये बता दे। बट हाँ, ये मत पूछो तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया, एंड उसको लेके स्ट्रेस पूरा रहो कि भाई उसने उतना कर लिया, मैंने इतना ही नहीं करा। तो ज़्यादा अपने पे फोकस करो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव रखो एंड हो जाएगा। बस पढ़ाई करो एंड टाइम बहुत कम है, तो अब तो मस्ती नहीं चलेगी, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करो अच्छे से एंड गोल्स को अचीव कर लो। एंड एट लास्ट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ही आप बोर्ड्स ख़त्म करके फ्री होगे देन आपके सामने होगा CUET। एंड CUET को टैकल करने के लिए हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें प्लान कर रखी है और प्लान ही नहीं की है बस हमने मिलके एक वेबसाइट लॉन्च की है, दैट इज़ prapyam.in, है ना। ये CUET एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल अगर मैं सच बता रहा हूँ, ये हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस होते हैं हैंड पिक्ड, एक एक क्वेश्चन हम NCERT की लाइन से खुद से उठा के उस क्वेश्चंस में मॉक्स में डालते हैं। एंड हमने सारी ईयर्स की PYQs डाल रखी है, इतने सारे फीचर्स, फ्लैश कार्ड्स, लीडर बोर्ड्स, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। डेली डोज आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे BST में एंड आपके इंग्लिश में, दोनों सब्जेक्ट्स में हम डेली अपलोड करते हैं। डेली डोज आपको इंग्लिश के लिए और BST के लिए बिल्कुल जो हम क्वेश्चंस उठाते हैं ना, अगर मान लो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन उठा रहे हैं तो अब ऐसे वैसे नहीं उठाते, सीधा जो हिंदू है ना, हिंदू न्यूज़पेपर, उससे क्वेश्चंस उठाकर हम देते हैं। सोचो, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी एंड जो केस स्टडीज से आपकी प्रैक्टिस होगी वो तो होगी। सो बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान कर रखी है। आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम दो, आप चाहो तो अभी भी चेकआउट कर सकते हो एंड विजिट कर सकते हो और अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो पैसेजेस। तो इससे क्या होगा कि आपको बोर्ड्स में भी हेल्प आएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में भी तो पैसेजेस आते हैं ना, एंड अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बोर्ड्स की MCQs की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दैट्स ऑल वी हैव कि हमने prapyam.in इसी मोटो से बस लॉन्च किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना है एंड उनको हेल्प करना है, सिंपल एज दैट। और कुछ मोटो नहीं है, आप बस उसको चेकआउट करो, आपकी हेल्प हो जाए, बस हमें इतना ही चाहिए। दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। एंड स्ट्रेस मत होना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना एंड उस पर ही फोकस्ड रहो एंड अच्छा से अच्छा स्कोर करो। देन बोर्ड्स के बाद हम मिलते हैं एंड आपको CUET से कैसे आपको CUET क्रैक करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, सब बताऊँगा। एंड आपके लिए वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, चेकआउट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारे अकाउंट्स, इको एंड BST के नोट्स दे दिए हैं, सो उसे चेकआउट करो एंड अच्छे से उसको पढ़ना एंड अपने बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करो। एंड CUET में हम लोग फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम रेडी हैं। लेट्स गो।